हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी 95। तो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका जो क्लास 10th यानी कि जो हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए आपका रियल नंबर, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है, उसका पार्ट 1 है और चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर यानी कि हिंदी मीडियम में लोग देख रहे हैं उनके लिए इधर वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले यानी कि उसकी एक्सरसाइज लगवाने से पहले मैं इसका कुछ बेसिक कवर करने वाला हूं, जैसे कि आपकी वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या जैसे कि एक वास्तविक संख्या होती है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। तो ये होती क्या है, और वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद बताऊंगा इसमें आपका एलसीएफ और एचसीएफ आने वाला है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, लासा मासा जिसे कहते हैं हिंदी में। और फिर बताऊंगा आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो प्रमेय है, यानी कि जो थ्योरम है, उसे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो वो बताऊंगा इसमें। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा ये वाला वीडियो, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में जाके बताइएगा कि समझ में नहीं आया, ओके। तो आज मैं बेसिक कवर करने वाला हूँ कि आपके सामने ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, व्हाट इज रियल नंबर, यानी कि जो रियल नंबर पढ़ रहे हो तो रियल नंबर होती क्या चीज है, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो आपके नाम से ही पता चल रहा है कि रियल नंबर ऐसी संख्याएं जो वास्तव में मौजूद हों, ठीक है, या वास्तव में स्थित हों, या वास्तव में इस इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिले, वो संख्या क्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो इस वातावरण में मौजूद हों, क्या कहलाती हैं, आपकी वास्तविक संख्या या रियल नंबर, ओके। ये आपकी कहलाती हैं रियल नंबर्स कहलाती हैं, ओके। अब आती है बात कि अगर रियल नंबर हैं तो क्या हमारी कोई काल्पनिक संख्या भी होती है इस इन्वायरमेंट में? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं तो काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, और आपके कोर्स में काल्पनिक संख्याओं का चैप्टर नहीं है, यानी कि ये क्लास 11th में है, तो जब वो पढ़ाऊंगा तो उसमें कवर कर दूंगा कि क्या होती है इमेजिनरी नंबर। तो थोड़ा थोड़ा देख लो कि इमेजिनरी जैसे कि दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ प्लस होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस माइनस का 2। तो इसे प्लस माइनस अंडर रूट -1 को, यानी कि इसे हम -2 इंटू -1 लिख सकते हैं, ओके। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 और -1, यानी कि आई या इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं हम आई बराबर -1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2i। तो जो आई आपका है ना, यही आपका होता है इमेजिनरी नंबर। तो आपका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता दिया कि इमेजिनरी नंबर क्या होती है, ओके। तो आपका मैं थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर बता दिया, और रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर वे संख्या होती हैं जो इस वातावरण में मौजूद हों, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5। तो मैं इस चीज को आपको अच्छे से समझाऊंगा, और मैं इससे आपका जो एक नंबर लाइन होता है यानी कि संख्या रेखा होता है उस पर दर्शाने के बाद समझाने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब चीज समझ में क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, ओके। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपकी ये संख्या रेखा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर, लाइन, ओके, संख्या रेखा, और हिंदी में से कहते हैं संख्या। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये देख सकते हो ये, ठीक है।
और ये जो आपका पूरा चार्ट बना हुआ है इसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। या वे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इसे कहते हैं हम रियल नंबर लाइन। ओके, हम इससे आपको पूरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि रियल नंबर क्या क्या होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 0। अब 0 से ये आपकी नंबर लाइन होगी। नंबर लाइन में जो 0 होता है इसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसे आप कह सकते हो सेंटर पॉइंट। आपका ये जो आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन का आपका सेंटर पॉइंट हो गया। इसे मध्य बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु पे आपका 0 हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इधर राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड, राइट 0 से राइट हैंड साइड में जब जाओगे तो ये आपकी होती है धनात्मक संख्याएं, धनात्मक। ठीक है, या पॉजिटिव नंबर्स। ओके, और फिर अब जब 0 से लेफ्ट हैंड में जाओगे तब आपको दिखेगा, इधर जब LHS साइड में जाओगे तब आपको दिखेगा क्या, ऋणात्मक संख्याएं या फिर निगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या बताने वाला हूं इसके बाद, ये धनात्मक हो गया और ये आपका ऋणात्मक हो गया। तो इसके बाद आपको देखिए क्या है। अब ये जो आपका 1 दिख रहा है ना, 1 से लेकर इधर डॉट 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 इन्फिनिट। ओके, मतलब ये आपकी संख्याएं खत्म हो जाएंगी, मतलब सॉरी, ये आपकी मतलब संख्याएं कभी नहीं खत्म होगी आपकी, चाहे उम्र या जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन ये संख्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए आपका डॉट डॉट यानी कि 5 के आगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे। ओके, तो ये आपका हो गया। और तो इस जो 1 से लेकर यानी कि 1 2 3 4 5 या 6 डॉट 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 डॉट, इसे कहते हैं इनफाइनाइट या इन्फिनिट। ठीक है, अनंत कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं अनंत। ये आपका हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, जो ये नंबर्स हो गई 1 2 3 4 5 6, इन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स। इन्हें कहेंगे नेचुरल नंबर्स, या हिंदी में इसे अगर जाने तो कहेंगे इसे प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। ये आपका हिंदी में हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6, जो प्राकृतिक मतलब जो हम यूज करते हैं, बोलते हैं 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 से, तो ये आपकी जो हो गई, ये हो गई प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर आइए आगे की जो नंबर्स हैं उन्हें देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिर देखिए, अगर हम 0 को मिला लें, ठीक है, ये तो था 1 से, अगर हम 0 को मिला के यानी कि 0 को साथ में ले लें, यानी कि 0 फिर 1 और फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर डॉट 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 अनंत या इन्फिनिट। ठीक है, तो जब 0 को साथ में ले लोगे तो ये आपका पूर्ण बनेगा, यानी कि इसे पूर्ण करता है, इन संख्याओं को पूर्ण करता है। पूर्ण का मतलब पूरा करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और अगर इंग्लिश की बात आए तो इसे कहते हैं होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 हो तो हम कहेंगे उसे नेचुरल नंबर्स, और अगर 0 को साथ में ले लें तो उसे हम कहेंगे आपका पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। ठीक है, आगे की जो नंबर्स हैं उनको देखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं ये बेसिक बताने के बाद आप लोगों का एक्सरसाइज में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है आपका।
अब देखिए, अब अगर हम ये आपका जीरो इधर प्लस वाला, ठीक है, धनात्मक संख्या है, और जीरो को साथ में लेके हम ये जो पूरा पूरा आपका ग्राफ बन गया, इसे हम कहेंगे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप अब जान गए होंगे कि क्या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जो ये जो संख्या मैं बता रहा हूं ये आपका बेसिक है, और बेसिक भी आप लोगों का कोई कोई जो होता है ना, क्या होता है कि बेसिक कवर करने में भी उसको दिक्कत होती है। ठीक है, यानी कि आपको आपसे पूछ लिया जाए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या, सम संख्या, उसमें भी आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, तो जो लोग आता है जिनको तो अच्छी बात है, नहीं आता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये आपका पूर्णांक पूरा मिला के, यानी कि जीरो को साथ में लेके 1 2 3 4 5 और इधर -1 पूरा मिला के आपका जो बना ये आपका पूर्णांक यानी कि जेड कहलाता है। ठीक है, तो पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको, इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी, ठीक है, यानी कि जो आपकी नेचुरल नंबर्स थी उसमें आपकी क्या होती हैं, कुछ संख्याएं होती हैं भाज्य और कुछ होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो सब चीज बता रहा हूँ ये आपकी एक्सरसाइज में आने वाला है। क्या भाज्य होता है, क्या अभाज्य होता है, क्या आपका एलसीएम होता है, क्या आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, और क्या आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो जब तक ये जानोगे नहीं, मैं सीधे से अगर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करवाने लगूं तो आप लोगों को समझ नहीं पाओगे। तो मैं इसको कवर करवा देता हूँ इस पहले वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं एक्सरसाइज कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो भाज्य, देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। बात आई भाज्य संख्या की, मतलब आपको ये जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, भाज्य, इसे ही देख के आप लोग समझ जाओगे कि होता क्या है, यानी कि जो विभाजित हो जाए। ठीक है, जो दो ऐसी संख्या जो दो या दो से मतलब अधिक संख्याओं से, दो से या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, जैसे कि दो से अधिक संख्याओं से कट जाए या विभाजित हो जाए, से कट जाए। ठीक है, जैसे कि जैसे आपकी होगी 8, आपकी 8 हो गई, तो ये आपकी अगर 2 से काटोगे तो 2 मतलब 2 4 जा 8 हो जाएगी। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगी, 2 4 जा 8, और 4 से काटोगे तो 4 2 जा 8, और अगर आप 8 से काटोगे तो 8 1 जा 8, यानी कि 3 संख्याओं से कट रही है। ठीक है, तो ये आपकी यानी कि 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे तो आपका क्या कहलाता है, भाज्य संख्याएं, यानी कि विभाजित हो जाए। ठीक है, और अब आती है जैसे यहाँ की बात, एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि ऐसी संख्या जो केवल खुद से, जो स्वयं से या फिर ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से कटे, केवल एक से या फिर स्वयं से। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो यानी कि स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। ओके, और जो बच्चे, हाँ, अभाज्य संख्या को मतलब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, उनके लिए मैं इंग्लिश में लिख दूं। अभाज्य संख्या को कहते हैं आपका प्राइम नंबर, और इससे पहले मैंने भाज्य बताया था, भाज्य को कहते हैं आपका कंपोजिट नंबर या फिर नॉन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर इसे कहते हैं भाज्य, और ये आपका है अभाज्य। ठीक है, ये इतना हो गया। तो जैसे कि इसका एग्जांपल बताते हैं अभाज्य संख्या का आपका, तो जैसे कि हो गया 3,
तो 3 जो है स्वयं से कटेगा, यानी कि 3 एक कम 3 या 3 1 जा 3, और 3 जो है 1 से कटेगा, 1 3 जा 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और एक बात इसमें और समझ लो कि जो 2 होता है वो ना तो भाज्य होता है। अगर क्वेश्चन आ गया आपका कि 2 जो है भाज्य है या अभाज्य है, तो 2 ना आपका भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि अगर भाज्य का रूल क्या था कि ये 2 से ज्यादा अंक संख्याओं से कटे, तो ये तो केवल 2 से कटेगा और 1 से, यानी कि 1 से कटेगा। ठीक है, ये 2 और यानी कि केवल 2 संख्याओं से कटेगा, तो इसलिए जो 2 है ना भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी भाज्य अभाज्य हो गया। अब बताता हूं मैं आपको। इसके बाद आती हैं आपकी संख्याएं सम या विषम। ठीक है, तो आपका देखते हैं पहले सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ओके, इवन नंबर्स आपकी क्या होती हैं? जो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं या विभाजित हो जाएं, जैसे कि 2 हो गई, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया और 16 हो गया, 18 हो गया, सब 2 से कट जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 का टेबल पढ़ो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। बस केवल टेबल नहीं, और आगे जितनी भी है 22, 24, 26, 28, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएंगी। ओके, तो ये आपका हो गया। अब आपकी बात आती है कौन सी नंबर्स की? विषम संख्याएं की। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो 2 से ना कटे, है ना। सम संख्या जो 2 से कट जाती है, और विषम संख्या जो 2 से ना कटे। सिंपल। देखिए मैथ बहुत सिंपल सी चीज होती है, अगर समझ लो। जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर आप लोग समझते जाओगे तो मैथ आपको एकदम सिंपल लगेगी, एकदम सिंपल। तो जो 2 से ना कटे, ठीक है, जैसे कि 3 हो गई, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अब जैसे बात आती है 9 की, तो ये यहाँ विषम होगा। विषम, ये वाला सा नहीं होता है विषम में, ये वाला सा होता है। ठीक है, विषम को कहते हैं आप ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो 1 3 5 7, अब जैसे 9 आई बात, तो 9 विषम तो है, लेकिन ये मतलब भाज्य नहीं है। ठीक है, ये आपकी जो है 9 जो है ये अभाज्य संख्या है। सॉरी, भाज्य, यानी कि 3 से कट जाएगा ना, तो 3 3 9, और ये 3 से कट रहा है, और ये 9 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 2 से ज्यादा कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। जो 2 से ना कटे, ये तो विषम की बात हो गई। अब आपका सम विषम हो गया, और पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गई, होल नंबर सब सारी हो गई। अब आती है बात आपकी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका एलसीएम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे देख लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लिस्ट का मतलब होता है, मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा। मेरा मकसद पढ़ाना है केवल, यानी कि समझाना, ना कि रटाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप डेफिनेशन से ही समझ जाओगे, यानी कि इससे देखकर आप समझ जाओगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो आपका लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, ठीक है, छोटे से
छोटा या छोटी से छोटी या छोटे से छोटा, ठीक है। कॉमन यानी कि जो कॉमन मिलता हो दोनों में, जैसे दो संख्याएं हो गई, ठीक है। और फिर मल्टीपल यानी कि उसका गुणज, छोटे से छोटा गुणज। अब बात आती है जैसे कि एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वह छोटी से दो संख्या, यानी कि एलसीएम जो होता है दो संख्याओं का या दो से ज्यादा संख्याओं का होता है। तो पूरी डेफिनेशन में लिख देता हूं, यानी कि एलसीएम दो या दो से अधिक, फ्रेंड्स ये आपका एलसीएम की डेफिनेशन लिखी हुई है। एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का, यानी कि आपकी दो संख्याएं हो सकती है, जैसे कि 4 हो गया, आपका 8 हो गया, केवल इसका एलसीएम निकालने को कहे, या फिर 4 8 12 का कहे। ओके, तो वही चीज लिखी हुई कि एलसीएम जो है दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटे से छोटा मान है, ठीक है। वह लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा मान है जो दी गई संख्या, यानी कि जो संख्या दी है, यानी कि इसका मान कुछ आया x, ठीक है। तो जो वो x होगा वो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। ओके, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि यानी कि एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटे से छोटा मान, यानी कि कोई मान निकल के आया, ठीक है। तो छोटे से छोटा मान होगा जो कि दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या है इनको पूर्णतः विभाजित करेगा। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल से ऊपर देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। और एलसीएम का मतलब लिस्ट होता है, ना कि लोकल। ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो फ्रेंड्स आइए एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है 4 8 और एक हो गया 12। तो इसका आपका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने की दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाज्य यानी कि भाग विधि होती है, ठीक है। तो मैं इधर फैक्टर वाइज करता हूं जैसे कि आप लोग करते हो। तो अब मैं सीधे 2 से करूंगा, तो 4 और 2 4 जा 8। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो इसमें सीख लीजिए कि सबसे पहली मतलब छोटी सी संख्या लेंगे, ठीक है, जो तीनों से मतलब जो इसमें से कट जाए किसी न किसी से। तो 2 लिया तो 2 4, 2 चौको 8, 2 6 12, ठीक है, ये कट गया आपका। फिर आएंगे 2 लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी फिर 2 से, जब तक 2 से हो तब तक 2 से करेंगे, जब तक 3 से हो तब 3 से करेंगे। 2 1 जा 2, अब 3 आया, 3 बचा, और 3 से करेंगे तो 3 1 1, 3 1 जा 3, यानी कि लास्ट में हमको लाना होता है 1 1 1। ये आपका एलसीएम, और जो आया इतना, ठीक है, जो इतना आपका आया इसको मैं मल्टीप्लाई मतलब गुणे में लिख दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो फ्रेंड्स इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूनी 8, 3 24, ठीक है। तो यानी कि आपका जो x मैंने लिखा था यहाँ पे, x की जगह पे कितना है? 24। अब मैं इसके एग्जाम्पल से मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये जो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो 24 है, ये एलसीएम जो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का, यानी कि आपकी संख्याएं 3 थी तो 2 से अधिक संख्याएं हो गई का वह छोटे से छोटा मान, यानी कि जो 24 आपका आया है, ठीक है, ये आपका छोटे से छोटी वैल्यू होगी। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम इससे छोटा नहीं हो सकता आपका, ठीक है, इससे छोटा आपका एलसीएम नहीं हो सकता, इससे बड़ा हो जाएगा। और आगे दिया है कि जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है, ये संख्याएं दी हैं, इसे विभाजित करके देखते हैं। 4 से अगर इसको हम विभाजित करेंगे यानी कि काटेंगे तो 4 6 24 या 4 6 24, 8 से 8 3 24, 12 दूना 24, ठीक है, और 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24। तो क्या देखा हमने कि जो तीनों संख्याएं थी, तीनों संख्याओं से ये जो छोटे से छोटा मान है विभाजित हो रहा है पूरी तरह से। तो यही आपकी जो डेफिनेशन बन गई कि एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटे से छोटा मान है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है। ओके, तो ये देखते हैं आपका, ये आपका हो गया। यहाँ पे समझने आपको मिल गया होगा कि ये जो मैंने एलसीएम निकाला है, एलसीएम जो है तीनों से कट रहा है, छोटे से छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब आइए देखते हैं आपका एचसीएफ क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए एचसीएफ अब देख लेते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए बात यहाँ पे आती, हाईएस्ट का मतलब है ऊंचे से ऊंचा, यानी कि बड़े से बड़ा, ठीक है। और आपका कॉमन मतलब जो कॉमन मिलता हो, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो इसकी डिफिनेशन क्या बन गई कि एचसीएफ जो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का, इसमें पहले था एलसीएम में छोटे से छोटा, इसमें हो जाएगा बड़े से बड़ा मान है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल से सीखे, यहाँ पे 4, 8, 12, जैसे वह पहले वाला एग्जाम्पल ले लिया हूं। अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसे हिंदी में मासा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, ये वर्त्य। फिर 4, 8, 12 हो गया, तो इसको जैसे किया जाता है एचसीएफ, वैसे 4 को पहले 8 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो 4 दूना 8 आया, ठीक है। और गुणनखंड विधि से उसके फैक्टर करके जो फैक्टर कॉमन मिले उसको, तो उस तरह से नहीं बताऊंगा मैं इसमें, 4 दूना 8, ठीक है। अगर कमेंट करोगे तो उस तरह से भी सिखा दूंगा, अगर नहीं आता होगा तो। 8 हो गया। फिर आपका हो गया, यानी कि मैं उन बच्चों को भी कवर करता हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आता हो तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट में कि हाँ सर मुझे ये बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। तो ये हो जाएगा 4 2 8, तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा कट गया ये। तो ये 4 2 8, तो इसका एचसीएफ बना 4, ठीक है। और फिर 4 का 12 से करेंगे, तो 4 तियां 12, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 4 आएगा, ठीक है। तो ये जो है 4 आपका, ये बहुत मतलब ये सबसे बड़े से बड़ा आपका एलसीएम है, एचसीएफ है। और इससे छोटा भी हो सकता है, जैसे कि 2 ले लीजिए आप, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, ठीक है। यानी कि 2 भी आपका ये छोटा हो गया, लेकिन इससे आपका बड़ा नहीं मिल सकता है आपका इसका क्या कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो ये जो है दी गई संख्याओं से आप देखिए विभाजित होता है कि नहीं। 4 से काटोगे तो 4 1 मतलब 4 1 जा 4, और फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। तो सबसे पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये आपका जो है बड़े से बड़ी वैल्यू है, इसलिए आपका एचसीएफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। बस इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपकी जो होती है ना, एक थ्योरम है आपकी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यानी कि आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो ये प्रमेयिका है, प्रेमिका नहीं, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक ज्यादा गलती कर सकती है। तो थ्योरम 1.1 है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो देखिए क्या है, मैंने इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में भी बताऊंगा, ओके। गिवन पॉजिटिव इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल्स यानी कि आप कोई 2 पॉजिटिव इंटीग्रल्स लो, पूर्णांक, ठीक है, ए एंड बी, यानी कि हमारे कोई ए और बी 2 पूर्णांक हैं, यानी कि 2 संख्याएं दी हुई हैं। मैं एग्जांपल से बताऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में ज्यादा आएगा। तो क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीग्रल्स ए एंड बी, आपके ए और बी कोई 2 पॉजिटिव इंटीग्रल्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक हैं। देयर एक्सिस्ट यूनिक इंटीग्रल्स क्यू एंड आर, और जो क्यू और आर दिया है ये क्या है, अभी मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा आपका, ठीक है। पहले जान लो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती क्या चीज है, यानी कि ये आपका एक एल्गोरिथम है जो 9वीं शताब्दी से लिया गया है, और जो फारसी गणितज्ञ एक थे अल ख्वारिज्मी, ठीक है, उनके नाम से ये लिया गया है, यानी कि उनकी एक किताब बुक थी उसमें से लिया गया है एल्गोरिथम। और ये जो अल ख्वारिज्मी है, ठीक है, तो जो एलजेब्रा आपका यानी कि बीज गणित जो होता है एलजेब्रा या एलजेब्रा, ये आपका इनकी ही किताब से लिया गया है, ठीक है। अल ख्वारिज्मी तो अल से अलजेब्रा, ठीक है, इसीलिए ये बना है अलजेब्रा आपका। तो आइए जो मेन है मेरा वो देखते हैं क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका जो मेन फार्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जिसमें से आपका जो A होता है वो बड़ा होता है B से, ओके।
और जो Q और R होता है तो हम Q को मान सकते हैं, आपका जो भागफल होता है वो Q होता है, ठीक है, भागफल। और जो R होता है ये आपका शेषफल होता है, ठीक है, R आपका शेषफल होता है। और जो A बड़ा है B से तो ये आपका एक थ्योरम मतलब हो गया कंडीशन की A बड़ी होगी B से, ठीक है। और जो R होगा जो ये लिखा है तो ये छोटा होगा B से, ये R जो छोटा होगा B से, और ये R बड़ा होगा किससे, 0 से, या फिर 0 हो सकता है। कैसे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, तो मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊंगा। जैसे कि आपका A और B कोई दो पूर्णांक हैं, जैसे कि A आपका 10 है और B आपका 3 है, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि A आपका बड़ा है B से, यानी कि 10 बड़ा है 3 से, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब क्या करेंगे, जो Q और R होता है ये क्या होता है, आप 3 से 10 को, छोटे वाले से बड़े वाले को हम भाग देंगे, ठीक है। तो A को हम डिवाइडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि डिवाइडेंट बराबर, ये आपका डिवाइडेंट बराबर हो जाएगा 10 बराबर, और जो 3 है ये जो आपका भाजक होता है, ठीक है। किससे आप भाग कर रहे हो, डिविजिबल। और आपका Q और R जो हो गया वो भागफल और शेषफल हो गया, ठीक है। तो इससे समझते हैं क्या है आपका, आप 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, 10 में से 9 1 बचेगा, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया Q हो गया, और ये जो हो गया आपका R हो गया, ठीक है, भागफल और शेषफल। अब इसमें रख के पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो A बराबर आपका 10 दिया है, बराबर B की जगह पे आपका छोटी वाली संख्या जो होती है, दो संख्याएं होंगी, दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं ना, पूर्णांक है और धनात्मक है, ये आपके पूर्णांक है। पूर्णांक की परिभाषा मैंने इससे पहले बताई है अभी, और ये पूर्णांक है, और पूर्णांक से जो धनात्मक पूर्णांक है, तो A और B, तो A आपका बड़ा होगा हमेशा, ये कंडीशन अगर नहीं फॉलो करेगी तो आपका ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं लग पाएगी, या फिर इंग्लिश में कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो 10 बराबर ये 3 जो छोटा वाला हो गया, फिर Q की जगह कितना आया, 3 आया ना, तो 3 मल्टीप्लाई प्लस 1 आपका शेषफल R की जगह पे आया, यहाँ R की जगह पे। तो अब क्या होगा, ये आपका कंडीशन बन गया, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। लेकिन ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि आपका शेषफल जो है 0 ना प्राप्त हो जाए, ओके। तो अभी आगे और होगा, अब आगे क्या होगा, ये जो आपका 3 बचा B वाला, ठीक है, और जो 1, इनसे करेंगे तो आपकी दो संख्याएं फिर बन जाएंगी, 3 और 1 बन गई। इनको कैसे करेंगे, 1 को 3 से भाग देंगे, इधर 1 को 3 से भाग देंगे, तो 1 3 जा 3। तो इसमें Q आया आपका ये 3, बड़ी वाली पहले लिखेंगे, बराबर 1 इंटू 3 प्लस का 0, ठीक है। तो आपका 1 ये इतना आया, 0 से फल आ गया, R की वैल्यू जब 0 मिलेगी तब हमें रोक देना, स्टॉप हो जाना, ठीक है, स्टॉप हो जाना, रोक देना तुरंत। अगर आपका HCF पूछ रहा है, ठीक है, तो आपका ये 1 हो गया, है ना, ये आपका हो गया। यानी कि जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमें करते रहना है। तो आपके इसी टाइप के सवाल होंगे, तो मैं अगले पार्ट 2 में मैं उसे कवर करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो समझाया हूं। मेन चीज यही है बस, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये आपका जो B की जगह पे छोटा वाला होगा और A की जगह बड़ा वाला, Q और R जो आपका भागफल और शेषफल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, ये आपकी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा आप लोगों को, आप कायदे से अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना है, वरना लाइक डिसलाइक कर देना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको पढ़ाई अच्छी लगी हो, तभी आपको
लाइक और सब्सक्राइब करना है, वरना तो कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।